बच्चों, आज मैं खंड ब में आने वाले जो वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, जो हिंदी खंड ब में आने वाले जो वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, इसमें जो व्याकरण वाले प्रश्न है यानी राइटिंग सेक्शन वाले जो प्रश्न है, पुस्तक वाले नहीं। पुस्तक में जो होते हैं वो तो आप सॉल्व कर ही लेते हैं। जो ग्रामर से रिलेटेड होते हैं वो मैं आपको एक ही वीडियो में सारे करवाऊंगी। आज खंड ब में 14वां प्रश्न अनुच्छेद के रूप में आता है। कैसे आया है प्रश्न इसका? निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है। और ये 5 अंक का प्रश्न होता है जिसमें 100 शब्दों की सीमा बताई गई है। अब ये जो टॉपिक है, जब हम 4 रनों से पिछड़ रहे थे, यानी कि क्रिकेट से रिलेटेड है प्रश्न। अब हर जो भी अनुच्छेद होता है उसमें संकेत बिंदु दिए हुए होते हैं। इसके आधार पर हमें लिखने का आइडिया मिल जाता है कि लिखना क्या है। तो टॉपिक है जब हम 4 रनों से पिछड़ रहे थे, और संकेत बिंदु है खिलाड़ियों की मनोदशा, दूसरा है दर्शकों की मनोदशा, और तीसरा है प्रयास और परिणाम। ये पहले अनुच्छेद के संकेत बिंदु हैं। एक प्रश्न पत्र में 3 तरह से अनुच्छेद दिए होते हैं जिसमें से हमें एक विषय चुनना होता है। दूसरा है देश पर पड़ता विदेशी प्रभाव, इसके संकेत बिंदु हमारा देश और संस्कृति। दूसरा संकेत बिंदु है विदेशी प्रभाव। तीसरा संकेत बिंदु है परिणाम और सुझाव। ठीक है। और तीसरा अनुच्छेद का टॉपिक है मित्रता, इसके संकेत बिंदु है आवश्यकता, कौन हो सकता है मित्र, और तीसरा है लाभ। ये संकेत बिंदु हैं, इनके आधार पर ही हमें ये अनुच्छेद लिखना होता है। अनुच्छेद का मतलब एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें ये सारी बातें आ जाएं, है ना। आपको पता है कि अब निबंध नहीं आता, तो निबंध के स्थान पर इस तरह से अनुच्छेद लिखना होता है 5 अंक का। अब हम लिखना शुरू करें कि यह 14वें नंबर पर प्रश्न होता है, और इसका अनुच्छेद हमने पढ़ा था, टॉपिक था जब 4 रनों से पिछड़ रहे थे। तो उसका अनुच्छेद इस तरह से लिखा जा सकता है। आप इसे ध्यान से देखें। ये एक आइडिया दिया जा रहा है, जरूरी नहीं कि ये हूबहू ऐसा ही लिखे। इसे रटना नहीं है, इसे समझना है, और इसमें अपने शब्द जोड़कर आपने इसको आगे बढ़ाना है। तो कैसे लिखेंगे? जब हम 4 रनों से पिछड़ रहे थे, इसके संकेत बिंदुओं को भी ध्यान में रखना है। तो मेरे विद्यालय की क्रिकेट टीम अंतर विद्यालय प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेल रही थी, जिसमें मेरी टीम लक्ष्य का सरलता से पीछा कर रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी विपक्षी टीम के तेज गेंदबाज ने हैट्रिक ले ली, अर्थात हम बैकफुट पर आ गए। फलस्वरूप रन रेट कम हो गया। एक समय ऐसा भी आया जब हमें 2 बॉल पर 4 रन की आवश्यकता थी। अभी खिलाड़ी अत्यंत उत्साहित थे, सब में जोश उबाल मार रहा था, परंतु हमारे सभी खिलाड़ियों के लिए यह जीवन मरण का प्रश्न था, क्योंकि इस मैच से सिर्फ खिलाड़ियों की ही नहीं अपितु विद्यालय की भी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई थी। दोनों टीम के खिलाड़ियों के सामने कठिन चुनौती थी। दोनों टीमों के दर्शक बिल्कुल शांत थे। तभी मुझे अपने कोच की सीख याद आ गई। उनकी बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थी। जी भर के खेलो, पर दिमाग से खेलो। जी लो इस समय को। इस सीख ने मुझ में आत्मविश्वास का संचार कर दिया, और मैंने अगली गेंद पर छक्का लगा दिया। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। हम जीत गए थे, यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। तो ये था पहला, जब हम 4 रन से पिछड़ रहे थे। इस तरह से हमने लगाया। इसमें आप अपना अनुभव ऐड कर सकते हैं, अपना अनुभव, क्योंकि आपने भी कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति में खेला होगा जब आप 4 रन से बिछड़ रहे थे या 2 रन से बिछड़ रहे थे, तो आपने किस तरह से क्या ट्रिक लगाई और आपने जीत लिया। तो ये आपका अनुभव इसमें काम करेगा। इसलिए जब भी आप लिखें तो हूबहू वैसा ही रट कर मत लिखें। उसमें एक आध लाइन शुरुआत में अपनी
जो आपने अपना अनुभव जीवन का है उससे आपका अक्स इसमें दिखने लग जाता है, यानी कि वो आपकी अपनी रचना हो जाती है जब आप उसमें अपना अनुभव डाल देते हैं। इसलिए तो एक तो ये हो गया हमारा, और दूसरा टॉपिक हम ले लेते हैं कि तरह लिया हमने देश पर पड़ता विदेशी प्रभाव, और जैसे कि हमने संकेत बिंदु साथ में बताए थे उसका भी ध्यान रखना है। हमारा देश बहुत उन्नति कर रहा है, हमारे पास सब तरह की सुख सुविधाएं हैं जो विदेश में लोगों के पास होती हैं। हमारा देश किसी बात में कम नहीं है। आजकल मध्य वर्ग के हर घर में टेलीविज़न, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, माइक्रोवेव आदि हैं, है ना। ये चीज़ें एक आम हो गई हैं इन सभी घरों में, मध्यम वर्ग के लोगों घरों में ये चीज़ें होती हैं। हमारी जीवन शैली किसी भी विदेशी शैली से कम नहीं है। हमारे कपड़ों में विदेशी प्रभाव दिखाई देता है। अब हम सिर्फ खादी के कपड़े नहीं पहनते बल्कि अनेक प्रकार के सिंथेटिक कपड़े भी पहनते हैं। महिलाएं विदेशी शैली के समान जीन्स, शर्ट्स आदि पहनती हैं। बालों का स्टाइल भी विदेशी करवा लिया जाता है। छोटे बाल रखने का स्टाइल विदेश से ही सीखा गया है। हमारी भाषा में भी विदेश का प्रभाव दिखाई देता है। आजकल लोग हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर बोलते हैं ना। आजकल लोग हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर बोलते हैं। हमारे रीति रिवाज का इतना महत्व नहीं रह गया है। लोग परिवार में बुजुर्गों को रखना पसंद नहीं करते हैं। लोग ये जो लाइन नहीं पसंद आती ना उसको हटा भी सकते हैं। मुझे ये लाइन पसंद नहीं, भले ही हम विदेशी प्रभाव में हैं, लेकिन हमारा हिंदुस्तानी कल्चर भी साथ साथ चलता है, उसे हम नहीं भुला सकते हैं, है ना। जो ऐसा करते भी हैं तो वो बाद में पछताते भी हैं। तो इसलिए इस तरह की जो आपत्ति वाली लाइन है उसे हटा दो। लोग परिवार में बुजुर्गों को रखना पसंद नहीं करते, इस लाइन को हटा दो। इसको मैं नहीं कहूँगी कि इसे लिखो, क्योंकि ये हमारी हिंदुस्तान पद्धति में नहीं आता, है ना। तो इसलिए विदेशी प्रभाव तो है, लेकिन हम अपने कल्चर को तो नहीं भूल सकते ना साथ साथ। इसलिए ऐसी चीजें लिखें जो किसी को नुकसान ना दें, हमारे कल्चर को प्रभावित तो करें। विदेशी चीजें, जो चीजें अच्छी होती है उसे हम अपना लेते हैं, जो अच्छी नहीं होती उसे हम ठुकरा देते हैं, हटा देते हैं। इसी तरह से तो अनेक ओल्ड होम्स खुल गए हैं। हाँ, ये ठीक है, लेकिन हर घर की एक सी परिस्थिति नहीं होती है। अनेक ओल्ड होम्स खुल गए हैं। इस प्रकार विदेश का हमारे देश की संस्कृति पर काफ़ी असर पड़ा है। तो ये हो गया दूसरा खंड अनुच्छेद का। अब तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा है मित्रता पर। इसके संकेत बिंदु तो हमारे पास है ही, संकेत बिंदुओं का ध्यान रखते हुए इसे लिखना होता है। दोस्ती एक अनमोल धन की भांति होती है जो समय आने पर आपकी मदद करती है। सच्ची मित्रता निस्वार्थ होती है, जिसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं छिपा होता। मित्रता ना जाति देखती है और ना ही धर्म, वह केवल विश्वास और प्रेम की भूखी होती है। मित्रता किसी के भी बीच हो सकती है, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति के मानने वाले हों, स्त्री पुरुष हो या लड़का लड़की हो। मित्रता की कोई बंदिश नहीं है। एक अमीर भी किसी गरीब का मित्र हो सकता है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है जिसे बंधन की आस होती है। यह बंधन प्रेम, विश्वास, जिम्मेदारी का होता है। दोस्ती भी एक विश्वास का बंधन है। जो सच्ची दोस्ती होती है वह अटूट बंधन से युक्त होती है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो उम्र के बंधनों से परे होता है। समाज में जीवन व्यतीत करते समय कई व्यक्ति आपके संपर्क में आते हैं, जिनमें कोई सच्चा है तो कोई झूठा। यह आप पर निर्भर है कि सच्चे दोस्त की परख कैसे करते हैं। तो
तो ये मित्रता पर आधारित ये अनुच्छेद था। अब इसमें आप छोटी सी कोई भी अपना अनुभव जरूर डाल सकते हैं, अनुभव के आधार पर मित्रता की परिभाषा लिख सकते हैं। तो आप अपना जब अनुभव इसमें डालेंगे तो वो आपकी अपनी रचना हो जाएगी। इसलिए कभी भी जब लिखे अनुच्छेद तो उसमें छोटी सी 1-2 लाइंस आपके अपने अनुभव की जरूर होगी। अगर आप अपना अनुभव लिखेंगे तो सारे शब्द आपके आधार पर बड़े सच्चे दिखाई देंगे, आपकी अपनी उसमें आपकी अपनी झलक उसमें दिखाई देगी। तो इसमें ऐसे में पूरे पूरे अंक भी मिल जाते हैं, क्योंकि जब हम किताबों में से लिखते हैं, लिखी हुई रचना को हम रट लेते हैं, तो ऐसे कई और बच्चों ने भी लिखा होता है, तो रटे रटाए शब्दों को जब एग्जामिनर पढ़ते पढ़ते थक जाता है, सबकी एक सी रचना होती है, तो उसमें फुल मार्क्स तो नहीं मिलते हैं। इसलिए जब भी लिखें तो पहली या दूसरी 2-3 लाइंस जो हैं वो अपने अनुभव के अनुसार जो टॉपिक है उसकी परिभाषा के रूप में वो जरूर लिखें, तो आपकी वो अपनी रचना बन जाएगी। तो इस तरह से हमने आज 3 टॉपिक लिए अनुच्छेद में, जिसमें 5 अंक का एक प्रश्न होता है, एक ही रचना लिखनी होती है जो कि 5 अंक की होती है ना। तो अब हम देखेंगे कि और प्रश्न क्या है। 14वें नंबर पर तो हमने अनुच्छेद लिखा, अब 15वें नंबर पर पत्र होता है, तो वो भी देख लें। तो 15वें नंबर पर हमने देखा कि पत्र वाले प्रश्न हैं, इसमें भी चॉइस होती है, 2 प्रश्न दिए हैं तो दोनों में से एक करना होता है, लेकिन हम दोनों ही सॉल्व करेंगे क्योंकि ये अभ्यास वर्क है ना। तो प्रश्न क्या है, आपसे अपने बचत बैंक की चेक बुक खो गई है। इस संबंध में बैंक प्रबंधक को उचित कार्रवाई करने के लिए लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। यह भी 5 अंक का होता है। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, नगर निगम को एक पत्र लगभग 100 शब्दों में लिखिए जिसमें नालियों की सफाई एवं कीटनाशक दवाओं के छिड़काव का सुझाव हो। ये 2 प्रश्न हैं पत्र से संबंधित, और ये दोनों ही कार्य जो हैं, दोनों ही पत्र औपचारिक पत्र हैं। तो इसमें औपचारिक पत्र में क्या क्या जरूरी होता है, इसमें विषय लिखना जरूरी होता है ना, और अनौपचारिक में विषय नहीं लिखा जाता, इसमें विषय लिखना जरूरी होता है। तो देखते हैं कि कैसे लिखें इसको। यहाँ जो प्रति लिखा है सेवा में लिखेंगे इसके जगह, और शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शालीमार बाग दिल्ली, ये, और साथ में दिनांक, ये हो गया। उसके बाद विषय का जो ये कॉलम होता है ये जरूर लिखना होता है। इससे इतनी सी लाइन से जो पत्र पढ़ेगा उसे पता चल जाएगा किस विषय में पत्र लिखा गया है। तो विषय उसके सामने लिखेंगे। चेक बुक खोने के संबंध में इसको आप थोड़े बड़े शब्दों में लिखेंगे, और इसके ऊपर और नीचे खाली जगह होनी चाहिए ताकि ये लाइन ठीक से दिखाई दे। तो विषय के साथ में ये लाइन लिखेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे और इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। अब उसके बाद ये जो शब्दों की लाइन होती है इसका भी आपने ध्यान रखना है, ये लाइन बिगड़नी नहीं चाहिए। अब विषय के वी के जस्ट नीचे हमने महोदय लिखा। महोदय के साथ अब हम अपनी बात लिखेंगे कि मैं आपके बैंक का नियमित ग्राहक हूँ, मेरा बचत खाता ये है, जो खाली जगह छोड़ देंगे उसमें बचत खाता लिख देंगे, काल्पनिक नंबर्स लिख देंगे यहाँ पे, तथा नाम ये है क्योंकि खाली जगह छोड़ी है ताकि आप अपना नाम लिख सकें अगर आप वास्तव में पत्र लिख रहे हैं, है ना। और अगर आपने स्कूल के लिए परीक्षा भवन में बैठकर लिख रहे हैं तब यहाँ पर काल्पनिक नंबर होगा और नाम भी काल्पनिक होगा। आबासा लिख सकते हैं या काखागा लिख सकते हैं। उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि कल मैं आपकी शाखा में पैसे जमा कराने आया था तथा नया चेक बुक भी लिया, परंतु घर जाने के क्रम में चेक बुक कहीं खो गई। चेक के नंबर भी मेरे पास नहीं है, अतः आपसे नम्र निवेदन यह है कि उपरोक्त विषय के संदर्भ में उचित कार्रवाई कर मुझे कृतार्थ करें। भवदीय, अब जैसे यहाँ अबासा लिखा है इसी तरह से आपने कहीं पर भी अपनी निजी जानकारी नहीं देनी है। अबासा, और ये जो एड्रेस अपना दिया हुआ है ये भी काल्पनिक होगा, वास्तविक नहीं होगा।
तो DA27 शालीमार बाग। तो इस तरह से शालीमार बाग दिल्ली 38 और दिनांक भी नीचे दिनांक का कॉलम बना हुआ है, दिनांक भी लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा पत्र कंप्लीट हुआ। अब दूसरा प्रश्न जो था पत्र से संबंधित उसे भी हम देख लेते हैं। नगर निगम के लिए पत्र था, तो दोनों में से आपको तो एक ही लिखना होता है, लेकिन अभ्यास के लिए हम दोनों देखेंगे। सेवा में कार्यकारी अधिकारी उत्तरी दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली पिन कोड भी डाला है, और साथ में विषय जरूर लिखेंगे। विषय बहुत ही स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए। नालियों की सफाई एवं कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के संबंध में, इसको आप अंडरलाइन भी करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में भी रखेंगे। और महोदय साथ में उसी के जस्ट नीचे अब अपनी बात लिखना शुरू कर देंगे। आपका ध्यान शालीमार बाग से हैदरपुर गांव की शोचनीय अवस्था पर आकर्षित करना चाहता हूं, जहां साफ सफाई शोचनीय अवस्था में है। नालियां जाम पड़ी हैं, फलस्वरूप वे हानिकारक कीड़े मकोड़ों का जमावड़ा हो गई हैं, जिससे यहाँ के निवासी अत्यंत परेशान हैं। आए दिन बच्चे और बड़े बुजुर्ग बीमार पड़ते रहते हैं। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह भयानक महामारी का रूप धारण कर सकता है। अतः इस क्षेत्र के निवासियों को ध्यान में रखते हुए अविलंब नालियों की सफाई एवं कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने का आदेश निर्गत करें, जिसके लिए हम सदैव आपका आभारी रहेंगे। अब इसके बाद आगे के विवरण लिखेंगे जो नीचे हैं। आपका आभारी रहेंगे, इसके बाद सधन्यवाद लिखना ना भूलें। सधन्यवाद भवदीय और नीचे सुब्रतो अरविंद लिखा है, इसके स्थान पर आप अबसा भी लिख सकते हैं। अगर सुब्रतो अरविंद क्वेश्चन में दिया है, प्रश्न में दिया गया है, तभी आप लिखेंगे, अदरवाइज काल्पनिक नाम होगा या अबसा या काखागा लिख देंगे। इस तरह से दोनों पत्र हमने आज देख लिए। अब हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या विवरण दिया गया है। एक बात और समझ लो कि जो अरविंद नीचे दिया है, अरविंद जो भी नाम लिखा हुआ है ये तो काल्पनिक है। साथ में क्योंकि ये नगर निगम को पत्र लिखा जा रहा है और पूरी कॉलोनी की तरफ से लिखा जा रहा है, इसलिए 5-6 और भी नाम उसमें ऐड होने चाहिए, ताकि सबकी तरफ से लिखा जा रहा है। एक पत्र एक नाम मुख्य होगा और बाकियों के साइन होंगे, इसलिए उनके भी हैदरपुर गांव इस क्षेत्र के समस्त निवासी, ये 4 कॉलम दिए हुए, चारों में एक एक नाम आप दे देंगे, काल्पनिक नाम और दिनांक हो जाएगा, है ना। इस तरह से नाम दिए जाते हैं क्योंकि सबकी तरफ से संगठित पत्र जब लिखा जाए, इसलिए ये नामों को देना भी जरूरी होता है। देखेंगे कि 16वें प्रश्न पर क्या प्रश्न दिया हुआ है। 16वें नंबर पर है प्रश्न है जो सूचना के रूप में हमें लिखना होगा। तो विद्यालय के वार्षिकोत्सव समारोह के आयोजन के लिए आपको संयोजक बनाया गया। विद्यालय के वार्षिकोत्सव समारोह के आयोजन के लिए आपको संयोजक बनाया गया है। विद्यालय की ओर से सभी विद्यार्थियों के लिए लगभग 80 शब्दों में एक सूचना पत्र तैयार करना है, सूचना तैयार करनी है। या फिर एक चॉइस भी दी हुई है, क्या विद्यालय में छुट्टी के उपरांत फुटबॉल खेलना सीखने की विशेष कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा अपना नाम देने हेतु सूचना पट्ट के लिए लगभग 80 शब्दों में एक सूचना तैयार कीजिए। तो सूचना से संबंधित भी 2 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें से आपको एक प्रश्न करना होता है और ये अंक 4 का होता है, 4 अंक का ये प्रश्न होता है, इसलिए इसको भी सावधानी से लिखना जरूरी होता है। सूचना कैसे लिखेंगे अभी देखेंगे हम। 16वें नंबर का प्रश्न सूचना पर आधारित होता है। सूचना के 2 प्रश्न दिए होते हैं, जिसमें से हमें एक प्रश्न का हल करना होता है। और सूचना जब भी लिखे तो रेक्टेंगल एक कॉलम बनाएंगे, जिसमें नीचे वाली लाइन जो है वो लास्ट में लिखेंगे, लास्ट में ड्रॉ करेंगे, क्योंकि नीचे वाली लाइन से हमें आइडिया मिल जाता है कि कितना बड़ा कॉलम है, कहाँ तक हमारी सूचना ये कंप्लीट होगी। जब कंप्लीट हो जाए तब आइडिया के अनुसार नीचे वाली लाइन बाद में ड्रॉ करेंगे। तो इसलिए सूचना शुरू करते हैं। जो ऊपर वाली लाइन होती है उस लाइन के अंदर इन साइड में सबसे ऊपर हम सूचना लिखेंगे। सूचना के बाद दिनांक लिखेंगे। सूचना
यहाँ ऊपर अपने स्कूल की तरफ से लिख रहे हैं तो स्कूल का नाम भी लिखा, नाम उसके नीचे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, लेकिन सबसे ऊपर सूचना लिखें, सूचना के बाद ये नाम लिखें, उसके बाद दिनांक लिखेंगे और उसके बाद ये अपनी बात शुरू कर देंगे कि विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि अगले शनिवार को अपराध लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये मिस प्रिंट है, इसको अपराध नहीं अपराह्न कहेंगे, अपराध नहीं कहेंगे, अपराह्न, ह और न, अपराह्न 3 बजे विद्यालय के सभागार में विद्यालय के वार्षिकोत्सव समारोह के आयोजन हेतु विचार विमर्श के लिए एक बैठक बुलाई गई है। आप सब नियत समय पर सभागार में उपस्थित होकर वार्षिकोत्सव के आयोजन संबंधी सुझाव दे सकते हैं। इसमें सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। आज्ञा से संयोजक वार्षिकोत्सव समारोह हो और नीचे सबसे नीचे स्कूल का नाम। तो इस तरह से सूचना जब भी लिखें 3 तरह से ये लाइन ड्रॉ कर लें। नीचे की लाइन लास्ट में ड्रॉ करें और लाइन से जस्ट नीचे सूचना एक बड़े बड़े अक्षरों में लिखें ताकि डिस्प्ले बोर्ड पर दूर से दिखाई दे जाए। और उसके बाद ये गुरु तेग बहादुर, ये सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है ये थोड़े बड़े शब्दों में रहे भले, लेकिन नीचे भी सबसे नीचे तो ये इसमें बताना ही है कि इस स्कूल की तरफ से ये सूचना दी गई है। तो इस तरह से हो गई सूचना। अब दूसरी सूचना भी हम लिखेंगे क्योंकि प्रश्न में 2 सूचनाएं दी थी जिसमें चॉइस हमें मिली है, जिसमें से एक का हमने उत्तर देना है, लेकिन हम यहाँ अभ्यास वर्क कर रहे हैं इसलिए हम दोनों को ही देखेंगे। तो दूसरी सूचना है कि पूर्वांचल पब्लिक स्कूल दूसरा स्कूल का नाम है ना। अब उसमें भी उसी तरह से एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसमें नीचे लाइन से अंदर सूचना लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे। छुट्टी के पश्चात फुटबॉल, अब ये लाइन देखो बड़ी बड़ी ये टॉपिक है, इसको ये सूचना के साथ में उसके नीचे थोड़े बोल्ड अक्षरों में ये लिखा गया ताकि जो खिलाड़ी हैं दूर से देख लें कि हाँ हमारे मतलब की सूचना लिखी है। छुट्टी के पश्चात फुटबॉल खेलना सीखने की विशेष कक्षाओं का आयोजन है। इसको आप अंडरलाइन करके इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। फिर उसके बाद विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक डैश लिखा हुआ है क्योंकि जिस दिन आप पत्र लिखेंगे यानी कि स्कूल में अगर आप लिख रहे हैं वहाँ उस दिन की डेट या फिर जिस दिन का आयोजन किया गया उस दिन की डेट लिखेंगे। लेकिन आप परीक्षा भवन में बैठे हैं इस बात को ना भूलें, परीक्षा भवन में बैठे हैं इसलिए जो यहाँ पर डेट लिखी जाएगी ये परीक्षा उस दिन लिखी जाएगी, उस दिन की डेट होगी जिस दिन आप परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ दिन आगे की लिखेंगे क्योंकि ये आयोजन कुछ दिन के बाद का है या हफ्ते का है या महीने का है या 15 दिन का है, उसके अनुसार यहाँ पर तारीख लिखेंगे। तो दिनांक डैश डैश से विद्यालय की छुट्टी के उपरांत भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ियों एवं कोच की उपस्थिति में फुटबॉल सीखने की विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम दिनांक इस दिन तक विद्यालय के खेल परिषद में लिखवा लें। अब ये यहाँ पे तारीख वो लिखेंगे जिस दिन से ये खेल आयोजन शुरू हो रहा है, यानी सीखने का जो क्लास लग रही है वो शिविर लग रहा है उस दिन से शुरू होगा। यहाँ पर आप किस दिन से नाम लिखवाने की तिथि तय होगी उस दिन से ये बताएंगे कि जैसे आज हो गई या कल की डेट लिखें। तो इस तरह से आप खेल परिषद में लिखवा लें। इस बात का ध्यान रखें तारीख कौन सी लिखनी है। आज्ञा से प्रधानाचार्य, प्रभारी खेल परिषद, पूर्वांचल पब्लिक स्कूल, दिल्ली 85। इस तरह से ये सूचना तैयार हो गई। अब आगे देखेंगे कि 17वें प्रश्न में क्या लिखा है। अब 17वें प्रश्न में विद्यालय के आहंग समूह द्वारा प्रस्तुत ताजमहल नाटक के बारे में नाम, पात्र, दिन, समय, टिकट आदि की सूचना देते हुए लगभग 60 शब्दों में एक विज्ञापन देना है। यहाँ पर ये विज्ञापन से संबंधित प्रश्न है और ये 3 अंक का होता है ना, ये 3 अंक का होता है। इसमें भी चॉइस दी हुई है
एक विज्ञापन और दिया हुआ है, अथवा अपनी दुकान को किराए पर उठाने के लिए लगभग 60 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो 2 प्रश्न दिए हुए विज्ञापन से संबंधित, इसमें भी आपको चॉइस मिली है, आपने एक प्रश्न का हल करना है, लेकिन ये अभ्यास कार्य है इसलिए हम दोनों प्रश्नों को हल करेंगे। और 18वां प्रश्न, इसमें यहाँ पर एक एक अलग अलग चीज़ें दी हैं, चॉइस तो है लेकिन अलग। यहाँ पर एक लघु कथा लिखनी है 100 शब्दों में, या फिर एक ईमेल भेजना है। इस तरह से प्रश्न आता है। 18वां प्रश्न में ईमेल होता है या फिर एक लघु कथा, दोनों में से एक करना होता है। तो पहले हम विज्ञापन को देख लें कि इस विज्ञापन को कैसे तैयार करना है। 17वें प्रश्न का ये विज्ञापन इस तरह से, इसमें भी एक कॉलम बनाया हुआ है, लाइन ड्रॉ करके एक कॉलम बना लेंगे और कॉलम बना के इसमें भी तीसरी जो नीचे वाली लाइन है ये लास्ट में ड्रॉ करें ताकि अंदाज़ा हो जाए कि कहाँ तक ये हमारा जो मैटर है वो कंप्लीट होगा। इसलिए 3 तरफ आप लाइन ड्रॉ कर लें। अब उसके बाद हम इसके नाटक सबसे ऊपर लिखेंगे, नाटक आहंग समूह जो कि प्रश्न में दिया हुआ है प्रस्तुत करता है डैश, और ताजमहल के ऊपर है इसलिए एक आकर्षक नाट्य प्रस्तुति, यहाँ पे डैश लिखेंगे क्योंकि नाट्य प्रस्तुति क्या है, किनके द्वारा है, वो नाम लिखे जाएंगे। कल सुबह 12 बजे से देश के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा प्रत्येक घटना एवं संवाद का स्पष्ट एवं जीवंत चित्रण, सभी पात्र उच्च स्तरीय नाट्य संस्थानों से संबद्ध हैं। आप आए और एक उच्च स्तरीय नाट्य प्रस्तुति का आनंद लीजिए। टिकट की दर भी लिखेंगे, यानी कि छात्रों के लिए 10 रुपये, बच्चों के लिए 5 रुपये और वयस्क के लिए 20 रुपये की टिकट है। और स्थान, इस तरफ हमने स्थान लिख दिया, स्थान कहाँ है, सीसी फोर्ट ऑडिटोरियम नई दिल्ली, और प्रबंधक आहंग समूह। इस तरह से ये विज्ञापन हो गया सिंपल शब्दों में। और दूसरा विज्ञापन इस तरह से है, दूसरा विज्ञापन है दिल्ली के दिल में व्यवसाय का आकर्षक अवसर, है ना। कैसे, इसको भी एक कॉलम बनाएंगे रेक्टेंगल में ड्रॉ करके, उस तरह से इसके अंदर लिखेंगे, समस्त आधुनिक सुविधाओं से युक्त कनॉट प्लेस में 20 बाई 25 यानी 20 गुना 25 फीट लंबी ऐसी चौड़ी दुकान किराए के लिए उपलब्ध है। अवसर का लाभ उठाएं। दुकान देखने के लिए मोबाइल नंबर, यह काल्पनिक नाम आप इसमें लिखेंगे, पर संपर्क करें। ये हो गया हमारा दिल्ली की दुकान को किराए पर देने के लिए एक छोटा सा विज्ञापन। इस तरह से 2 विज्ञापन तैयार हो गए। अब देखेंगे कि 18वें प्रश्न में क्या आता है। 18वें प्रश्न में जैसे कि लघु कथा दी हुई है तो उसको भी हम देखेंगे। तो 18वें प्रश्न में लघु कथा दी हुई है कि यदि मैं समाचार पत्र होता, है ना, तो यदि मैं समाचार पत्र होता तो लघु कथा, मैंने जैसा कि बताया कि लघु कथा या इस तरह से जब भी आप अनुच्छेद लिखें तो उसमें अपने अनुभव की 1-2 लाइन जरूर ऐड करें, तो उससे वो आपकी अपनी रचना बन जाती है, आपका खुद को अच्छा लगता है। तो इसमें कैसे लिखेंगे लघु कथा, यदि मैं समाचार पत्र होता तो अपने आसपास घटने वाली सभी समस्याओं को ईमानदारी तथा निष्पक्षता के साथ जन जन तक पहुंचाता। नई नई सभी बातों को सब तक पहुंचाकर मैं आनंद का अनुभव करता। मैं अपने माध्यम से पूरी दुनिया जोड़ देता। मेरा दायित्व प्राकृतिक आपदाओं के समय और अधिक बढ़ जाता। वास्तव में मैं सभी सामाजिक कुरीतियों को और समाज तथा शासन का ध्यान आकृष्ट कराता। इन्हें पूरी तरह समाप्त करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ता। मैं देश के शासकों को हमेशा यह बताता कि देश की जनता की राय उनके बारे में क्या है। मैं जनता की आवाज़ बनता और गलत कार्यों पर शासन की नींव हिला देता। वहीं उनके अच्छे कार्यों को मैं जन जन तक पहुंचाता भी। मैं समाज का बहुत अहम हिस्सा बनता। मेरे बिना समाज पूर्ण महसूस नहीं करता। ये है छोटा सा अनुच्छेद के रूप में लघु कथा। अब हम देखेंगे कि ईमेल कैसे लिखते हैं। ईमेल कैसे लिखते हैं ये भी देख लें। इन दोनों में से एक ही प्रश्न करना होता है, ईमेल करें या लिखें या फिर लघु कथा लिखें।
ईमेल में सबसे ऊपर तारीख लिखी, प्रेषक जो कि उसमें कॉलम बना होता है जिसमें फ्रॉम लिखा होता है और फ्रॉम को हिंदी में प्रेषक लिखते हैं, और जहाँ टू लिखा होता है उसको हिंदी में प्रेषिती लिखते हैं। तो फ्रॉम के स्थान पर जो फ्रॉम के आगे हमने अपना एड्रेस लिखेंगे, अपना आपका ईमेल आईडी इस तरह से लिखा जाता है जैसे dinesh@70 और gmail.com, है ना। तो ये भी काल्पनिक ही होगा। दिनेश के स्थान पर अगर उसमें पत्र में नहीं लिखा कोई नाम तो ABC करके @70 इस तरह से लिख सकते हैं। फिर प्रेषिती यानी जिसको भेजा जा रहा है उसको, उसका भी SJPS, ये भी काल्पनिक नाम होगा। यहाँ पर भी आप अगर प्रश्न में दिया हुआ नाम तो उसके अनुसार, नहीं तो ABC@123 Gmail 6 इस तरह से ये लिखेंगे। दोनों में ईमेल आईडी देनी होती है। फिर उसके बाद विषय, यहाँ पर भी विषय जरूर लिखते हैं पत्र की जैसे, क्योंकि यहाँ पर भी विषय के अनुसार ही हमें पता चलता है कि किस बारे में पत्र लिखा गया है। तो विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में ये हो गया विषय। उसके बाद महोदय, निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का नियमित छात्र हूं तथा इसी वर्ष मैंने 10वीं की परीक्षा विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की है। मेरे परीक्षा फल के आधार पर मेरा नामांकन सैनिक स्कूल में हो गया है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरा विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत करने की आज्ञा दें। इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी रहूंगा। विश्वास भाजन, दिनेश कुमार, दिल्ली। ये भी काल्पनिक नाम होंगे और इस तरह से आपने ये पत्र की तरह ही लिखा जाता है, सिर्फ इसमें प्रेषक और प्रेषिती का जो फ्रॉम, ये जो एड्रेस दिया जाता है ये ईमेल आईडी वाला एड्रेस दिया जाता है, बस इतना ही फर्क है। तो इस तरह से हमने ईमेल का प्रश्न हल करके सभी प्रश्न हल कर लिए हैं, जो कि 14 नंबर से लेकर 18 नंबर तक के जो प्रश्न आते हैं, जो राइटिंग सेक्शन के अंदर आता है, वो वाले हमने सभी एक वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आप इसका अध्ययन करें और साथ में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको इससे कितना लाभ हुआ। अब विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे।